अंदरूनी बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं। सर, बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा, कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोगों की कोई दिलचस्पी इन सब चीजों में नहीं, हम पहले कह चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। सर, एक दो दिन पहले भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए आप ही के मंत्रिमंडल के। नहीं तो गलत कर दिया ना, बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया। ये सब छोड़, कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहां से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना। तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा, उसमें ना पता चलेगा, इसलिए होगा। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे राष्ट्रपति बनने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्षमा कीजिए, मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। और इस तरह की जो खबरें हैं, जो अखबार चल रही है, उस पर आप लोग विराम लगा दीजिए, यानी कि इस पर कोई बात नहीं कीजिए, मुझे राष्ट्रपति बनने का कोई शौक नहीं है। ये बात इसलिए उठ रही है और इसीलिए नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी है क्योंकि अगले महीने यानी कि जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और ये तय होना है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि रामनाथ कोविंद अभी जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है कि कब राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और इसी को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सभी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि अगला राष्ट्रपति किसे बनाया जाए, किसके नाम पर सहमति बने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और नीतीश कुमार को लेकर के इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में पिछले कई 3-4 महीनों से ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार अगला प्रेसिडेंट हो सकते हैं एनडीए की तरफ से, और उनके नाम पर किसी तरह की कोई असहमति नहीं होगी, न तो एनडीए में और न ही विपक्ष में। और इसको लेकर के कई बार उनकी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी कई बार इस तरह की बयानबाजी की थी कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने लायक है और उनको राष्ट्रपति बनना चाहिए। इसी चीज को लेकर के नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि क्या वो अगला राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या उनके नाम को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा हुई है, तब नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति बनने का कोई शौक नहीं है और इस बारे में जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा पर विराम लगना चाहिए। अब देखिए क्या है कि अगले महीने में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और जब से चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के उन्होंने डेट का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सभी एक्टिव हो गई है और सभी अपने अपने जो गठबंधन जो है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों से, उनके साथ बातचीत का दौर अब शुरू हो गया है। बाकायदा सोनिया गांधी जो यूपीए की अध्यक्ष है, वो भी अपने तरफ से जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनको एकजुट करने के लिए और एक नाम पर सहमति बनाने के लिए चर्चा कर रही है, जबकि एनडीए की तरफ से भी राजनाथ सिंह को, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को इस बारे में अपने क्षेत्रीय दल से, अपने सहयोगियों से सहमति बनाने के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि जब से राष्ट्रपति के चुनाव की बात हुई है, जब से ये चर्चा आई है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है और चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद देखिए कि सबसे पहले ममता बनर्जी एक्टिव हुई थी। उनका ये कहना था कि मैं यूपीए के अंडर गाइडेंस में इस पर चर्चा नहीं करूंगी। उन्होंने क्या किया कि जितने भी जो विपक्षी दल है उनको बाकायदा न्योता दे दिया कि भैया आप लोग आइए और राष्ट्रपति अगला कौन होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए 15 जून की तारीख उन्होंने तय की। 15 जून यानी कि आने वाले बुधवार को दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मना कर दिया आने से, व्यक्तिगत कारण बताया। और दूसरी तरफ सीताराम येचुरी ने कहा कि जो ममता बनर्जी जो जिस तरह से विपक्षी पार्टी को बुला रही है, ये बिल्कुल गलत है, उनका बुलाने का कोई अधिकार नहीं और मैं इस मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब ये देखना होगा कि 15 जून को जो ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, इस मीटिंग में कौन कौन से विपक्षी दल उसमें शिरकत लेते हैं, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ जब से ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दल की मीटिंग बुलाने की बात उन्होंने कही, उसके बाद सोनिया गांधी एक्टिव हो गई, क्योंकि सोनिया गांधी
के अंडर गाइडेंस में जितने भी विपक्षी दल है वो सोचते हैं कि वो उनके साथ आकर के और चर्चा करे और किसी एक नाम पर सहमति बने और उसके बाद उस उम्मीदवार को तमाम विपक्षी दल और कुछ जो एनडीए के जो साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी अपने पक्ष में ला करके अपना उम्मीदवार खड़ा करे और उसके नाम पर सहमति बनाए ताकि उनको हम उम्मीदवार बनाए और उसको सभी लोग वोट करें। तो ममता बनर्जी ने इसके लिए बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनकी पार्टी के नेता हैं और विपक्ष में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं उनको उन्होंने इसके लिए अधिकृत किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार अब जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका नाम आगे किया जाए जिस पर सभी विपक्षी पार्टी की सहमति हो। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि एनडीए यानी कि जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके लिए राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया एनडीए की तरफ से कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जाकर के बैठ करके और चर्चा करेंगे और किसी एक नाम पर सहमति बनाएंगे कि कौन से नाम को आगे किया जाए जिसके नाम पर सभी लोग सहमत हो और इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है उनमें से भी कुछ पार्टी से इस पर सहमति ली जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो अब इस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों ही जो अलायंस है दोनों ही अलायंस इस चीज को लेकर के बहुत ही सीरियसली राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रही है। अब यहां पर यह देखना है कि नीतीश कुमार ने पहले ही क्लियर कर दिया कि उनको राष्ट्रपति बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए उनके नाम पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं करे। वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी हमारे जो पार्टी के नेता है जिन्होंने भी ये बात कही है इस बात में किसी तरह का कोई दम नहीं है। तो अब ये देखना है कि एनडीए की तरफ से किसके नाम को आगे किया जाएगा और उसके बाद उसके नाम पर क्या सहमति बनेगी, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ ये है कि ममता बनर्जी जो मीटिंग करने वाली है, ममता बनर्जी की मीटिंग में कौन कौन से लोग आ रहे हैं और उस मीटिंग में किसके नाम का अनाउंसमेंट होता है वो देखने वाली बात होगी। तीसरी बात क्या है कि सोनिया गांधी जो अभी तक यूपीए की सर्वे सर्वा है वो अपनी तरफ से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने अधिकृत किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के कितने लोगों से मुलाकात करते हैं और वो कहां तक सहमति बना पाते हैं उस पर भी मेरी नजर बनी है। और अभी तक ये खबरें निकल करके आ रही है, छनके आ रही है कि शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे किया जाएगा और उन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो चल रही है। अब सबसे बड़ी बात है ये है कि जो ममता बनर्जी के साथ कितने दल आते हैं विपक्षी दल वो देखना है और दूसरा ये है कि सोनिया गांधी यूपीए के साथ कितने राजनीतिक दल आते हैं वो देखने वाली बात होगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष जब भी एकजुट होगा तो सोनिया गांधी के अंडर गाइडेंस में ही विपक्ष एकजुट होगा, न कि ममता बनर्जी के अंडर गाइडेंस में। ममता बनर्जी के साथ क्या है कि ममता बनर्जी को सोनिया गांधी से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें राहुल गांधी से उन्हें दिक्कत है और इसीलिए राहुल गांधी की अगुवाई में वो आगे नहीं आना चाहती हैं। इसीलिए ममता बनर्जी क्या कर रही हैं कि वो अखिलेश यादव हो, इसके बाद तेजस्वी यादव हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव, ऐसे नेताओं को, शरद पवार को या फिर उद्धव ठाकरे को, ऐसे नेताओं को वो अपने साथ लाने की कोशिश करती है और उनकी अगुवाई करना चाहती हैं वो। और इसके लिए वो पिछले 3-4 महीने से उन्होंने इस तरह की एक कवायद भी शुरू की थी, लेकिन वो कवायद जो थी वो हवाई रह गई। तो अब ये देखना है कि दोनों ही जो अलायंस है यानी कि यूपीए, एनडीए और दूसरी तरफ एक ममता बनर्जी है, तो देखना यह है कि ये तीनों मिलकर के किस मुकाम तक पहुंचते हैं, कौन सा उम्मीदवार को तय करते हैं, किसके उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनती है, ये देखना होगा। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक चीज और भी मैंने बताया था कि इस राष्ट्रपति का जो चुनाव होना है जुलाई में, उसमें एनडीए की तरफ का जो बहुमत है वो अगर एनडीए की तरफ से, मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, अगर ये दोनों अगर एनडीए के साथ आ जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनडीए का ही राष्ट्रपति होगा। अब यहां पर यह भी देखना है कि ये दोनों दल आते हैं या नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नवीन पटनायक हमेशा सबसे आखिरी में अपना पत्ता खोलते हैं, तो ये देखना है कि वो क्या करते हैं, किसके पक्ष में जाते हैं, किसका उम्मीदवार वो देखते हैं कि सबसे बेस्ट है। दूसरी तरफ ये देखना है कि विपक्ष जो है यानी कि यूपीए की तरफ से किस उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनती है, वो देखने वाली बात है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर मेरी नजर बनी हुई है और आने वाले समय में किसके नाम पर सहमति बनती है दोनों ही अलायंस में, उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप अपनी राय
दे सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। बातचीत है ना, ये तो होगा तभी ना सामने आएगा। अभी तो किसी चीज के बारे में कोई बात आई नहीं है कि कौन कैंडिडेट होंगे, किस तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे, कोई बात तो अभी आई नहीं। सर, बिहार का विपक्ष आपको कैंडिडेट के रूप में मानता है? वो देखिए, क्षमा करिए, इसको मत छापिए बिना मतलब की बात। न मेरी कोई इच्छा है न मेरा कोई है। कौन क्या बोलते रहता, आज से बोल रहा। कई महीना पहले चला एक बार, कभी कुछ चला देता है, कभी कोई चला देता है। हम लोग की कोई दिलचस्पी इन सब चीजों में नहीं, हम पहले कर चुके आप लोगों को। आप कोई हमको बीच में मत ला करके मत पूछा उछा करिए, छोड़िए, उसका कोई मतलब नहीं। रिसेंट में भी सर 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए आप ही के मंत्रिमंडल के नहीं तो गलत कर दिया ना, बेमतलब का, वो भी पूरा नहीं दिया, फिर बाद में सफाई भी दिया। ये सब छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, सब पूछने से क्या मतलब। उन लोग को भी यही लोग फंसा लेते हैं। नहीं छोड़, कृपा कर दीजिए, वो सबसे कोई मतलब नहीं है। और अभी कुछ दिन के बाद अलग अलग पता चलेगा ना कि कौन कहाँ से कैसे, तो राय विचार तो होगा ना। तभी तो वो दौर भी नहीं आया, तो हो जाएगा, उसमें ना पता चलेगा।